इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक रोबोट एक्स वाई प्लेन पे खड़ा हुआ है 0,0 कोऑर्डिनेट पे इनिशियली, और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, यानी कि प्लस वाई डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है। अब रोबोट को तीन टाइप्स ऑफ कमांड्स मिल सकती हैं, थ्री टाइप्स ऑफ कमांड्स मिल सकती हैं, सॉरी। एक है -2 जिसका मतलब है आप लेफ्ट टर्न करो 90 डिग्रीज, एक है -1 जिसका मतलब है राइट टर्न करो 90 डिग्रीज, और बाकी है पॉजिटिव वैल्यूज 1 से लेके 9 के बीच में, जिसका मतलब है कि के यूनिट्स आपको मूव करना है। के मतलब जो भी हम लोगों को थर्ड कमांड दी होगी, के यूनिट्स मूव करना है जिस भी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है रोबोट, उस डायरेक्शन में 1 एट अ टाइम। ओके, अब हम लोगों को एक और एरे दिया हुआ है 2D इंटीजर एरे, जिसका नाम है ऑब्स्टैकल्स। आइए तो ऑब्स्टैकल ऐसे रिप्रेजेंट करा हुआ है कि एक्स आई कॉमा वाई आई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कि इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे ऑब्स्टैकल प्रेजेंट है। अगर रोबोट जब मूव कर रहा होगा और उसके सामने कोई ऑब्स्टैकल आ जाता है, तो वो जहां पे प्रेजेंट होगा ना, उसी पोजीशन पे रुक जाएगा और नेक्स्ट कमांड पे मूव ऑन करेगा। ओके, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाएगा और नेक्स्ट कमांड पे मूव ऑन करेगा। हम लोगों को रिटर्न करना है मैक्सिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस दैट द रोबोट एवर गेट्स फ्रॉम द ओरिजिन स्क्वायर्ड, मतलब मैक्सिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस का स्क्वायर रिटर्न करना है। अब यहाँ पे एकदम मेंशन है कि मैक्सिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस, है ना। मैक्सिमम हमें रिटर्न करना है, ना कि जो लास्ट में रोबोट पहुंचेगा वहां का डिस्टेंस। ओके, मैक्सिमम फ्रॉम ओरिजिन यानी कि 0,0, मतलब मान लो पहले वो ओरिजिन से नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, फिर उसको कुछ कमांड्स मिलती हैं और फिर वो साउथ डायरेक्शन में वापस से मूव करता है। तो जब वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया होगा तब का डिस्टेंस ज्यादा होगा, या फिर जब वो वापस से साउथ डायरेक्शन में आ गया होगा तब का डिस्टेंस ज्यादा होगा। जो भी डिस्टेंस ज्यादा होगा किसी भी पॉइंट पे हमें वो रिटर्न करना है, ये नहीं कि लास्ट में जो डिस्टेंस ज्यादा है वो। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन्ड है नोट में कि ऑब्स्टैकल 0,0 पे भी हो सकता है। अब ये क्यों मेंशन्ड है कि अगर 0,0 पे ऑब्स्टैकल प्रेजेंट है, तो इससे अगर हमारा रोबोट 0,0 पे ही खड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि वो एक ऑब्स्टैकल पे ही खड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको मूव करवा देंगे। ये नहीं कि अगर 0,0 पे ही खड़ा हुआ है और ऑब्स्टैकल भी वही है तो वो हमेशा वहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग उसको मूव करवा देंगे। क्यों? क्योंकि उसके आगे कोई ऑब्स्टैकल नहीं आ रहा है मूव करने में, वो खुद एक ऑब्स्टैकल पे खड़ा हुआ है, तो वो मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। ओके, आगे कोई ऑब्स्टैकल नहीं आ रहा है। ठीक है, मान लो कि अगर एक पत्थर है, हम ऑब्स्टैकल को एक पत्थर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। 0,0 पे एक पत्थर है, तो 0,0 पे ही एक पत्थर है और वो उस पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ है, तो वो 0,1 पे मूव कर सकता है। लेकिन अगर 0,0 पे खड़ा होता और 0,1 पे अगर पत्थर होता तो वो 0,1 पे मूव नहीं कर पाता। ओके, मतलब आगे कोई पत्थर होता ना तो वहां मूव नहीं कर पाता, लेकिन अगर पत्थर के ऊपर ही खड़ा हुआ है ना तो फिर वो मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। अब इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। ऑब्स्टैकल्स तो कुछ दिए हुए नहीं है, कमांड्स दी हुई हैं 4 -1 3, यानी कि सबसे पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा था तो 4 यूनिट्स नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, यानी कि प्लस वाई डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर -1 कमांड है। -1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमें 90 डिग्रीज राइट टर्न करना है। 90 डिग्रीज राइट टर्न करके नॉर्थ से हम किस डायरेक्शन में चले जाएंगे? ईस्ट में। ईस्ट में चले जाएंगे, यानी कि प्लस एक्स डायरेक्शन में। प्लस एक्स डायरेक्शन में गए 3 यूनिट्स, तो अब वो आ गया है 3,4 पे। तो 3,4 से अगर हम यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालें 0,0 का, तो आएगा 3 × 3 प्लस 4 × 4 का स्क्वायर रूट। पर स्क्वायर रूट हम करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमें स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस रिटर्न करना है। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 25 हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब वैसे ही ये वाला अगर हम एग्जांपल देखें तो ये कुछ कमांड्स दी हुई हैं। ऑब्स्टेकल है 2,4 पे, तो 0,0 से स्टार्ट करता है वो, नॉर्थ की तरफ जाता है 0,4 पे, उसके बाद -1 है तो राइट टर्न करता है। जब वो राइट टर्न करता है उसके बाद उसको फिर से राइट साइड यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव करना है। पर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते टाइम उसे पता चलता है कि 2,4 पे तो ऑब्स्टेकल है, ठीक है, उसे 0 से 2 की तरफ मूव करना था एक्स डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में, 0 से 4 की तरफ एक्चुअली, सॉरी। लेकिन 2 पे ही ऑब्स्टेकल मिल जाता है, तो वो
1,4 पे ही रुक जाएगा, क्योंकि 2,4 पे तो ऑब्स्टेकल है, उस पे तो वो मूव कर नहीं सकता, तो वो 1,4 पे ही रुक जाएगा। अब 1,4 पे रुकने के बाद नेक्स्ट कमांड का वेट करेगा। नेक्स्ट कमांड है -2, यानी कि हमें लेफ्ट टर्न करना है। लेफ्ट टर्न करना है यानी कि हमें फिर से नॉर्थ की तरफ जाना है। नॉर्थ की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, अब वो 1,4 पे तो पहुंच ही चुका था, 1,4 पे पहुंच चुका था, तो अब हमें कहाँ मूव करना है, प्लस वाई डायरेक्शन में। प्लस वाई डायरेक्शन यानी कि ऊपर की तरफ 4 यूनिट्स, तो वो 1,8 पे पहुंच जाएगा। और मैक्सिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस इस पूरे ड्यूरेशन में यही वाला आएगा लास्ट में। ठीक है, इस एग्जाम्पल में ये जो जितने भी दिए हुए हैं, मतलब जितने भी हमने अभी तक देखे हैं, उसमें मैक्सिमम लास्ट में ही आ रहा था। ठीक है, इसमें 1,8 से आ रहा था, इसमें 3,4 से आ रहा था। लेकिन अगर हम इसमें देखें ना, तो मैक्सिमम 0,6 आएगा, जो कि लास्ट में नहीं आएगा। सबसे पहले नॉर्थ की तरफ 6 यूनिट्स मूव किया, 0,6 हो गया। फिर उसके बाद राइट टर्न किया और फिर से राइट टर्न किया, 2 बार राइट टर्न किया, तो नॉर्थ से हमारा डायरेक्शन साउथ हो गया। साउथ हो गया, फिर से 6 टर्न किया, तो हम 0,0 पे पहुंच गए लास्ट में। स्टार्ट भी 0,0 से किया था, लास्ट में भी 0,0 पे पहुंच गए। दैट मीन्स कि हमारा जो लास्ट का डिस्टेंस है वो तो 0 आ रहा है, पर हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ रहा है, जो हमने सबसे पहले नॉर्थ की तरफ मूव किया था, दैट इज 0,6। तो हम इस केस में 36 रिटर्न करेंगे। ओके, तो मैक्सिमम का ये सिग्निफिकेंस है। अब मैं ये बता देती हूँ कि मैं कोड साथ में क्यों नहीं करने वाली हूँ। मतलब मैं हमेशा कोड करती हूँ, लिखती हूँ कोड, बट इस बार इसलिए नहीं करने वाली हूँ क्योंकि कोड की लेंथ बहुत ज्यादा है। और कोड की लेंथ इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, जो कि है ऑर्डर्ड सेट का। मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों ने पहले से कर रखे हो कुछ क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे, पर कुछ लोगों के लिए नए भी होंगे। तो सीलिंग और फ्लोर का जो कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डर्ड सेट में, उससे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। एंड ऑल्सो ये सॉल्यूशन जो थोड़ा बाकी के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं लीड कोड पे मैंने देखे कुछ, उनसे बेटर भी है। क्यों? क्योंकि जैसे कि इसमें मेंशन है कि 1 यूनिट एट अ टाइम वो मूव करने वाला है, तो बाकी के सॉल्यूशंस में वो क्या कर रहा है, जैसे अगर 0,0 से 0,4 की तरफ मूव करना है, ठीक है, तो वो 0,1 पे मूव करवा रहे हैं, फिर 2 पे मूव करवा रहे हैं, फिर 3 पे, फिर 4 पे, ऐसे मूव करवा रहे हैं रोबोट को, टू चेक कि बीच में कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे मूव करवा रहे हैं वो। बट मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि 0,0 से अगर 0,4 तक हमें मूव करना है, तो हम चेक करेंगे कि 0,0 से नियरेस्ट ऑब्स्टेकल कौन सा है प्लस वाई डायरेक्शन में, और हम उससे पहले रोबोट को रोक दें, इंस्टेड ऑफ 1 पॉइंट एट अ टाइम मूव करवाना या 1 यूनिट एट अ टाइम मूव करवाना। ठीक है, तो ये इसलिए मुझे थोड़ी बेटर भी लगी, और न्यू कॉन्सेप्ट से भी हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए मैंने ये यूज किया। तो इस एग्जांपल का यूज करके हम समझने वाले हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस मेंशन कर दिए हैं। अब सबसे पहले जो रोबोट है वो 0,0 पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। ठीक है, ये हमारे रोबोट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम ऑब्स्टैकल्स को ऐसे नहीं लेंगे। ठीक है, हम ऑब्स्टैकल्स को लेने के लिए 2 मैप बनाने वाले हैं। ठीक है, एक होगा एक्स ऑब्स्टैकल्स। ठीक है, एक्सो नाम दे रही हूं मैं अभी के लिए इसको, जिससे हम पता करेंगे कि वाई डायरेक्शन में मूव करते टाइम हमें कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा है। और एक होगा वाई ऑब्स्टेकल्स, जिससे हम पता करेंगे एक्स डायरेक्शन में मूव करते टाइम कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम रखेंगे की वैल्यू कि एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स पे अगर हम खड़े हैं, मान लो कि अगर 2 पे खड़े हैं, ठीक है, और हमें वाई डायरेक्शन में मूव करना है, प्लस वाई या माइनस वाई। ठीक है, तो उसमें वाई डायरेक्शन में क्या क्या या फिर किस किस पॉइंट पे ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 2 के साथ 4 पे आ रहा है ऑब्स्टेकल। ठीक है, और ये हम लेने वाले हैं ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, तो मैप क्या रहेगा, इंटीजर एंड ऑर्डर्ड सेट का मैप रहेगा। इंटीजर रिप्रेजेंट करेगा कि किस पोजीशन पे अभी हम खड़े हुए हैं, और ऑर्डर्ड सेट रिप्रेजेंट करेगा कि उस पोजीशन में, उस पोजीशन से किस डायरेक्शन में मूव करने
करते टाइम हमें ऑब्स्टेकल मिल सकता है। ठीक है, जैसे मान लो x में हम खड़े हुए हैं 2 पे, तो हमें x इज इक्वल टू 2 से हमें मूव करना है y डायरेक्शन में। ठीक है, x पे तो मूव ही नहीं करना। तो पर्टिकुलर पॉइंट x पे जब हम खड़े हुए हैं तो y डायरेक्शन में मूव करते टाइम हमें किस किस पॉइंट पे ऑब्स्टेकल मिल सकते हैं, वो ये हमारा ऑर्डर्ड सेट बताएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम y पे खड़े हुए हैं, मतलब 4 पे खड़े हुए हैं और हमें x डायरेक्शन में मूव करना है, तो हम देखेंगे कि x डायरेक्शन पे किस किस पॉइंट पे ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। ओके, तो अगर मान लो हम 0,0 पे खड़े हुए हैं, या फिर मान लो हम 2,0 पे खड़े हुए हैं। ठीक है, 2,0 मतलब x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें मूव करना है 2,0 से 2,5 तक। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब हम 2 पे खड़े हुए हैं, ठीक है, 2 पे खड़े हुए हैं यानी कि हमें ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, 2,0 पे खड़े हुए हैं, ऊपर की तरफ जाना है 2,5 तक। तो हम यहाँ पे बीच में देखेंगे एक्सो से कि कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है क्या इस पूरे पाथ के बीच में। तो हाँ, 4 पे हमें ऑब्स्टेकल मिल जाएगा, यानी कि 0 की हम सीलिंग निकालेंगे। ठीक है, 0 की सीलिंग निकालेंगे एक्सो से, एक्सो के किस एलिमेंट से, जिस पे भी हम अभी करेंटली स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि 2 से। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा पर आ जाएगा समझ में। तो एक्सओ और वाईओ का सिग्निफिकेंस क्या है कि जिस भी पोजीशन पे हम एक्स पे खड़े हुए हैं उसमें हमें देखना है कि वाई डायरेक्शन में कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा है मूव करते टाइम, और जिस भी पोजीशन पे हम वाई पे खड़े हुए हैं अगर हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो किसी भी एक्स पे ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा है जो कि हमारे पाथ के बीच में आ जाए। ओके, तो ऐसे हम थोड़ा लेंगे इस क्वेश्चन को। अ, अब स्टार्ट करते हैं इसको ड्राई रन करना। ओके, ये हमने मैप बना लिया है। अब सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पे 4, तो हम अभी है 0,0 पे। ठीक है, हमें मूव करना है y डायरेक्शन में अपवर्ड्स। ठीक है, प्लस y डायरेक्शन में हमें मूव करना है। तो हम चेक करेंगे कि 0,0 से अपवर्ड्स मूव करते टाइम कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा है, और अगर ऑब्स्टेकल आ भी रहा है तो वो हमारे पर्टिकुलर पॉइंट जिसपे हमें जाना है यानी कि 0,4 क्या उससे पहले आ रहा है। ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे। अब क्योंकि हमें y डायरेक्शन में मूव करना है तो हम एक्सो में देखेंगे कि जिस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं क्या वो पॉइंट पहली बात तो इसमें एग्जिस्ट करता है, एक्सो में नहीं करता है। ठीक है, 0 नहीं करता है यहाँ पे एग्जिस्ट, जो हमारा करंट एक्स है। ठीक है, तो इसके लिए तो हम क्या करेंगे, सीधे 0,4 पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब 0,4 पे मूव कर जाएंगे यानी कि हम बढ़ा देंगे y को 0 से 4 तक। ठीक है, अब हम मूव करेंगे, मतलब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे -1, यानी कि हम राइट साइड जा रहे हैं। राइट साइड जा रहे हैं यानी कि पहले नॉर्थ में थे तो अब ईस्ट में चले जाएंगे। ठीक है, ईस्ट में जा रहे हैं यानी कि +x डायरेक्शन में। तो अब हम ऐसे मूव करने वाले हैं। तो हम 0,4 से +x डायरेक्शन में मूव करते टाइम हमें 4 डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, तो 4 डिस्टेंस अगर हमें कवर करना है तो हम जाएंगे यहाँ से 0,4 से हम जाएंगे 4,4 तक। तो अब हमें क्योंकि x डायरेक्शन में मूव करना है तो हम देखेंगे कि जो YO है क्या उसमें हमारा करंट कोऑर्डिनेट y प्रेजेंट है। हाँ, वो प्रेजेंट है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर y के लिए जो हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं यानी कि 2 अभी के लिए है, क्या वो हमारे 0 से लेके 4 के बीच में आ रहा है। हाँ, आ रहा है ना। 2 यहाँ कहीं लाई करेगा, 0,2 है ना, सॉरी 2,0, 2,0 क्योंकि हम x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला ये बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कहीं लाई करेगा। तो हम 0 से 4 की तरफ जब मूव कर रहे हैं
तो हम निकालेंगे इसमें से, इस सेट में से जीरो की सीलिंग। ठीक है, जीरो की सीलिंग मतलब जीरो से बस नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट। ठीक है, ये सीलिंग हम बोलेंगे, नियरेस्ट ग्रेटर या नियरेस्ट इक्वल्स टू बी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो वो आएगा टू। ठीक है, इस केस में अब वो जैसे ही अब टू आएगा तो हमें पता है कि ये जो टू है इस तक तो जा नहीं सकता रोबोट, इससे एक पहले रुक जाएगा। ठीक है, तो अब 0,4 से 4,4 जाने की बजाय वो 1,4 पे रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2,0 नहीं था एक्चुअली, ये 2,4 होना चाहिए था, क्योंकि हम 0,4 पे स्टैंड कर रहे हैं। तो वो 4,4 की जगह 1,4 पे रुक जाएगा, क्योंकि 2,4 पे एक ऑब्स्टेकल है, तो 1,4 पे रुक जाएगा। अब यहाँ पे हमने पहले डिस्टेंस नहीं निकाला था, है ना, तो अभी तक का मैक्स डिस्टेंस कितना था, पहले 4 पे गया था वो, तो 4 स्क्वायर 16, और अब किस पे पहुंच गया है वो 1,4 पे, तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 दैट इज 17। अभी तक का मैक्सिमम आ रहा है 17। ठीक है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस भी हमें लेते हुए रखना है। ठीक है, अब 1,4 पे आ गए हम लोग। ठीक है, अब फिर से डायरेक्शन चेंज होगी, -2 है क्योंकि नेक्स्ट। ओके, तो अब हमें 1,4 से मूव करना रहेगा अपवर्ड्स। क्यों? क्योंकि -2 का मतलब है हमें राइट साइड जाना है, तो अभी हम इस डायरेक्शन में थे। ठीक है, अब हम वापस से नॉर्थ डायरेक्शन में आ गए। नॉर्थ डायरेक्शन में हमें कितना यूनिट्स मूव करना है, 4 यूनिट्स मूव करना है। 4 यूनिट्स मूव करने का मतलब क्या है कि हम 1,8 पे पहुंचाना चाहते हैं अपने रोबोट को। लेकिन अब हमें ऊपर की तरफ मूव करना है, तो हम चेक करेंगे कि पर्टिकुलर जो हमारा एक्सो था, क्या उसमें 1 प्रेजेंट है। हमारा करंट कोऑर्डिनेट नहीं है प्रेजेंट, यानी कि हमारे करंट एक्स में जिस पे हम खड़े हुए हैं उससे हम अगर ऊपर की तरफ देखें तो कोई ऑब्स्टेकल प्रेजेंट नहीं है 1,4 से लेके 1,8 तक, तो हम 1,8 तक रोबोट को सीधे सीधे पहुंचा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8। ठीक है, अब यहाँ पे सारी कमांड्स खत्म होती हैं। यहाँ पे सारी कमांड्स खत्म होंगी तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 8 8 64 प्लस 1 5, तो यहाँ पे 65 हम रिटर्न कर देंगे इसको, 65। ओके, तो ऐसे ये सॉल्व करेंगे। कोड समझते टाइम ज्यादा अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। आह, तो यहाँ पे दिया हुआ है, अभी कोड समझ लेते हैं कि कैसे इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो एक्सो वायो का कॉन्सेप्ट है उसमें मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि अगर हम x इज इक्वल टू 0 पे खड़े हैं और हमें जाना है ऊपर की तरफ, x y दोनों 0 है मान लो, तो हम चेक करेंगे इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे कि x इज इक्वल टू 0 पे y डायरेक्शन प्लस y डायरेक्शन में कोई ऑब्स्टेकल प्रेजेंट तो नहीं है। उसके लिए हम एक्सो यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें मूव करना है हम राइट डायरेक्शन में या फिर x डायरेक्शन में, तो हम चेक करेंगे कि जो हमारी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट था y, उससे अगर देखें राइट साइड, तो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। ठीक है, तो 0 पे देख रहे थे। जब हमने 4 पे देखा था ना, y इज इक्वल टू 4 पे, तो यहाँ पे एक 2 पे ऑब्स्टेकल प्रेजेंट था, तो उसका यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं। अब सबसे पहले ये लिखा है मैप फॉर आइडेंटिफाइंग ऑब्स्टेकल्स इन y डायरेक्शन, ये x ऑब्स्टेकल्स रिटर्न कर रहा है रिप्रेजेंट। ठीक है, शायद मैंने उल्टी नेमिंग कर दी है थोड़ी, इसको y होना चाहिए था, इसको x होना चाहिए था, बट ठीक है। मैप फॉर आइडेंटिफाइंग ऑब्स्टेकल्स इन y डायरेक्शन है हमारा x ऑब्स्टेकल्स, मैप फॉर आइडेंटिफाइंग ऑब्स्टेकल्स इन x डायरेक्शन है हमारा y ऑब्स्टेकल्स। मैक्स डिस्टेंस लिया हुआ है 0 इनिशियली। अब मैप में वैल्यूज डालेंगे, एक ट्री सेट लेंगे x सेट,
एक्स ऑब्स्टेकल्स में चेक करेंगे कि हमारा जो करंट ऑब्स्टेकल का एक्स कोऑर्डिनेट है क्या वो प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो हमें मिल जाएगा, है ना, ट्री सेट, और नहीं तो एक न्यू ट्री सेट हम ले लेंगे, उसमें डाल देंगे हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब एक पर्टिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट पे ये इस वाई कोऑर्डिनेट पे ऑब्स्टेकल है। ठीक है, ये किस लिए यूज कर रहे हैं, तब के लिए जब हम वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, वाई डायरेक्शन में O1 पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे y ऑब्स्टेकल्स में देखेंगे कि क्या हमारा y कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है ऑब्स्टेकल का। अगर प्रेजेंट होगा तो हमें ट्री सेट मिल जाएगा, नहीं तो हम न्यू ट्री सेट ले लेंगे और उसमें x कोऑर्डिनेट डाल देंगे और फिर उसके बाद दोनों मैप्स में ये सेट्स डाल देंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि नॉर्थ को 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईस्ट को 1 से, साउथ को 2 से और वेस्ट को 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनिशियली रोबोट नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, इसलिए हमने डायरेक्शन लिया है 0 और इनिशियली ओरिजिन पे खड़ा हुआ है, यानी कि x0 y0। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझने से पहले, ये पार्ट समझने से पहले बाकी के फंक्शन समझ लेते हैं। एक है हमारा मूव फंक्शन और एक है हमारा गेट डायरेक्शन फंक्शन। ये गेट डायरेक्शन फंक्शन काफी सिंपल है, इसमें हम डायरेक्शन पास करेंगे, करंट डायरेक्शन और फिर कमांड। ओके, अगर कमांड -2 है यानी कि हमें लेफ्ट की तरफ मूव करना है, लेफ्ट की तरफ मूव करना है यानी कि हम डिडक्ट करेंगे। मान लो अगर पहले साउथ में था, साउथ की तरफ फेस कर रहा था, अगर हमें लेफ्ट की तरफ फेस करवाना है तो यानी कि हमें ईस्ट की तरफ लेके जाना होगा। ईस्ट की तरफ लेके जाना होगा तो -1 करेंगे, इसलिए यहाँ पे -1 करा हुआ है। पर अगर 0 पे खड़ा हुआ है और फिर लेफ्ट की तरफ हमें करवाना है तो वेस्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, वेस्ट की तरफ चला जाएगा, लेकिन यहाँ तो हम डायरेक्शन -1 कर रहे हैं, तो जब डायरेक्शन -1 करके हमारा डायरेक्शन -1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि <0 हो जाएगा, तो हम वापस से उसको 3 बना देंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि अब उसको वेस्ट की तरफ मूव करना है। ठीक है, वैसे ही जब हमारा -2 नहीं होगा, -1 होगा, ठीक है, उस केस में हम +1 कर देंगे, और +1 करते करते अगर हम 3 से आगे पहुंच जाते हैं, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हमारा वेस्ट था, वेस्ट से अगर हम वापस से राइट मूव करें, राइट की तरफ उसको करवाएं फेस, तो नॉर्थ पे पहुंचते हैं। पर नॉर्थ पे पहुंचने के लिए वो जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा हमारा 4। 4 का क्या मतलब है कि उसको वापस से हमें नॉर्थ की तरफ फेस करवाना है, तो हम यहाँ पे 0 रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो हमारा सिंपल डायरेक्शन ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो गेट डायरेक्शन तो सिंपली ऐसे काम करने वाला है। ये वाला फंक्शन थोड़ा सा टफ है, इसमें हम पास करेंगे डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में वो है, कमांड कि कितने यूनिट्स मूव करना है, और एक्स वाई हमारे करंट कोऑर्डिनेट्स, और हमारे मैप्स एक्स ऑब्स्टेकल्स और वाई ऑब्स्टेकल्स। अब डायरेक्शन अगर 0 है, डायरेक्शन अगर 0 है यानी कि नॉर्थ की तरफ मूव करना है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ मूव करना है यानी कि +y डायरेक्शन में हमें मूव करना है। +y डायरेक्शन में हमें मूव करना है, तो हम x ऑब्स्टेकल्स में देखेंगे कि जो हमारा करंट कोऑर्डिनेट x है, उससे अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो कौन सा सबसे पहला ऑब्स्टेकल आएगा, वो हम निकाल रहे हैं सीलिंग से। ठीक है, तो अगर वो प्रेजेंट है हमारा x कोऑर्डिनेट, x ऑब्स्टेकल्स में, मतलब इस पर्टिकुलर x कोऑर्डिनेट पे अगर हम y की तरफ मूव करें, +y की तरफ मूव करें या -y की तरफ मूव करें, तो हो सकता है कि कोई ऑब्स्टेकल आए, और वो देखने के लिए सबसे पहला ऑब्स्टेकल कौन सा आएगा, सीलिंग ऑफ y। सीलिंग ऑफ y क्या रिप्रेजेंट करता है, मान लो अगर हम +y में मूव कर रहे हैं, तो +y में मूव करते टाइम जो सबसे पहला ऑब्स्टेकल है वो सबसे क्लोज होगा ऑब्वियसली, और हमें उससे पहले रुकना होगा। तो सबसे पहले रुकना होगा यानी कि क्लोजेस्ट ग्रेटर वैल्यू, है ना। तो ऑब्स्टेकल हम कौन सा लेंगे, क्लोजेस्ट ग्रेटर वैल्यू, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं +y डायरेक्शन में। ठीक है, अब ऑब्स्टेकल देखेंगे कि अगर नल नहीं है और हमारे y प्लस कमांड से < है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हमें जहां पे मूव करना था, हम मूव कहां से कहां तक कर रहे थे, हमारा जो करंट y है
y से लेके y प्लस कमांड तक। ठीक है, यहाँ पे कमांड की जगह इसको डिस्टेंस भी ले सकते हैं ताकि ज्यादा रहे। तो अगर हमारे जो ऑब्स्टेकल है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, और हमारा जो ऑब्स्टेकल है वो y के इक्वल नहीं है। अभी जो थर्ड चीज ली है वो क्यों लिया मैंने, कि हमारा जो y है वही तो ऑब्स्टेकल नहीं है जिसपे हम खड़े हुए हैं। ठीक है, जिसपे हम खड़े हुए हैं वही अगर ऑब्स्टेकल है तो हम क्या करेंगे कि y को सीधे सीधे आगे मूव करवा देंगे, रोबोट को सीधे सीधे आगे मूव करवा देंगे अगर हम ऑलरेडी ऑब्स्टेकल पे खड़े हुए हैं तो। और अगर हम ऑब्स्टेकल पे नहीं खड़े हुए हैं, हमारा ऑब्स्टेकल हमारे करंट पाथ के बीच में भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जहां पे ऑब्स्टेकल है उससे 1 यूनिट पहले रोबोट को रोक देंगे। तो जो भी ऑब्स्टेकल था उससे 1 यूनिट पहले हमें रोकना है, इसलिए O-1 बना देंगे y को। अब सेम हमारा डायरेक्शन 1 यानी कि ईस्ट के लिए भी होगा, मूव ईस्ट। इसका क्या मतलब है, हमें प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव करना है, प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव करना है। तो हम फिर से क्या देखेंगे, क्लोजेस्ट ग्रेटर इन y डायरेक्शन प्लस y। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे फिर से, क्लोजेस्ट ग्रेटर इन प्लस एक्स डायरेक्शन। फिर से सारी चीजें चेक करेंगे, इस बार हम y ऑब्स्टेकल्स लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम y पे खड़े रहेंगे, मतलब y चेंज नहीं होगा, x चेंज होने वाला है। तो y पे हम खड़े रह के राइट साइड देखेंगे कि कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारे पाथ के बीच में तो नहीं आ रहा है, पाथ के बीच में आ रहा है या फिर हम उस पर खड़े हुए हैं। अगर खड़े हुए हैं तो हम सीधे सीधे x को मूव करवा देंगे, और अगर बीच में आ रहा है तो हम O-1 पे x को कर देंगे, यानी कि ऑब्स्टेकल से जस्ट 1 यूनिट पहले। ठीक है, अब डायरेक्शन अगर 2 है यानी कि हमें मूव करना है साउथ में, साउथ में मूव करना है यानी कि -y डायरेक्शन में हमें मूव करना है। तो हम क्या निकालेंगे, क्लोजेस्ट स्मॉलर। ठीक है, यहाँ पे क्लोज ये लिखने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, क्लोजेस्ट ग्रेटर इन प्लस y इन प्लस x। क्लोजेस्ट स्मॉलर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमें नीचे साइड जाना है। ठीक है, यानी कि अगर हम 0, पे से 0, -6 पे जा रहे थे और 0, -2 पे ऑब्स्टेकल है, तो हमें क्लोजेस्ट निकालना है स्मॉलर। ठीक है, तो 0, 0 से 0, 2 पे अगर, सॉरी 0, 0 से 0, -2 पे अगर ऑब्स्टेकल है और 0, -4 पे भी है, फिर भी हमें रुकना तो 0, -1 पे ही होगा, यानी कि 0, -2 पे जो ऑब्स्टेकल था वो हमें आइडेंटिफाई करना है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम फ्लोर निकालेंगे। ठीक है, फ्लोर क्या हमें देगा, क्लोजेस्ट स्मॉलर। ठीक है, फिर से देखेंगे कि हमारा ऑब्स्टेकल जो है उसी पे तो नहीं खड़े हुए हैं, उस पे खड़े हुए हैं तो सीधे सीधे बढ़ा देंगे। और नहीं तो अगर हमारे पाथ के बीच में आ रहा है ऑब्स्टेकल तो हम 1 यूनिट पहले रोक देंगे। ठीक है, इसमें हम -1 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो अगर हम 0, 0 से हम मूव करते 0, -6 पे, ठीक है, और बीच में ऑब्स्टेकल हमें यहाँ पे आ जाता 0, -2 पे। ठीक है, तो हम 0, 1 पे ही, मतलब -1 पे रुक जाते। ठीक है, तो -2 यहाँ पे क्या है, हमारा ऑब्स्टेकल, और -2 से पहले हमें रुकना था यानी कि -1 से, तो -2 +1 कर देते तो वो आ जाता हमारा -1, इसलिए यहाँ पे हम रुक गए इस पॉइंट पे। ठीक है, सेम हमारा इसके लिए रहेगा, इसमें हम मूव करेंगे वेस्ट की तरफ, वेस्ट यानी कि -x। फिर से क्लोजेस्ट स्मॉलर निकालेंगे, सेम चीज करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम एक इंटीजर एरे में एक्स वाई रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट में ये समझ लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। अगर
हमारा कमांड जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमें रोबोट को मूव करवाना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। मूव करवाना है तो हम ये मूव फंक्शन में ये सारी चीजें पास कर देंगे, डायरेक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमें मूव करवानी है, एक्स वाई हमारे करेंट कोऑर्डिनेट्स, और हमारे मैप्स यानी कि एक्स ऑब्स्टैकल्स और वाई ऑब्स्टैकल्स। फिर एक्स और वाई को असाइन कर देंगे और मैक्स डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारी जो कमांड्स आई है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, लेस देन 0 है, तो हमें डायरेक्शन चेंज करना है। तो वो हम गेट डायरेक्शन फंक्शन की हेल्प से निकाल लेंगे और डायरेक्शन में असाइन कर देंगे नेक्स्ट कमांड के लिए। और जब ये सारी कमांड्स पे हम आइटरेट कर लेंगे एक एक करके, तो लास्ट में हम मैक्स डिस्ट रिटर्न कर देंगे। ओके, तो इसका एक बार खुद भी आप लोग ड्राई रन करके देखना, सीलिंग और फ्लोर के कॉन्सेप्ट्स को एक बार स्टडी करके देखना कि क्लोजेस्ट ग्रेटर और क्लोजेस्ट स्मॉलर क्यों निकाला हुआ है, वो सारी चीजें, है ना। और फिर इसको समझना। बट अभी के लिए सबमिट भी करके देख लेते हैं, हो रहा है सक्सेसफुली सबमिट। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट forget to like the video and subscribe to my channel if you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.